सपा का झंडा लहराएगा, अखिलेश जी का राज अब आएगा। सपा का झंडा लहराएगा, अखिलेश जी का राज अब आएगा। रोकेगा जमाना लाख मगर अफजाल नहीं रुक पाएगा। युवा जवान सब लगाए हैं आस, आएंगे भैया तो करेंगे विकास। भारत की जनता खोज रही है, शेर वापस अब आएगा। भारत की जनता खोज रही है, शेर वापस अब आएगा। सपा का झंडा लहराएगा, अखिलेश जी का राज अब आएगा। सपा का झंडा लहराएगा, अखिलेश जी का राज अब आएगा। तो वाकई में क्या अखिलेश जी का राज अब आएगा? बताइए। आएगा आएगा। जनता बच्चा बोल रहा है अखिलेश जी का आएगा राज। अच्छा हाँ, क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे हैं कि इस बार जिस तरीके से इन्होंने गा के बताया कि इस बार अखिलेश यादव जी का राज आएगा, कुछ आएगा? एकदम आएगा, बिल्कुल बदलाव होगा। बदलाव होगा, एकदम बदलाव होगा। होना ही चाहिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? बदलाव होना चाहिए। होगा नहीं तो फिर कैसे विकास होगा? अच्छा, विकास होना चाहिए। विकास तो मोदी जी कर रहे हैं। अखिलेश जी आएंगे तभी विकास होगा। अच्छा हाँ, कह रहे हैं विकास तो मोदी जी के राज में होगा। अरे कुछ नहीं, कहाँ विकास हुआ? के नाम पे राशन बांटने से होता है सर। हाँ, इनको सोचना चाहिए कि आज देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गया और यहाँ की जनता 5 किलो राशन के लिए दौड़ रही है। आप ऐसा व्यवस्था करिए कि जनता 5 किलो राशन के लिए न दौड़े, वो जनता खुद ही अपना कमा के खा ले। आप आए तो आप खुद ही कहें कि नहीं भाई हमें ज़रूरत नहीं है। इनको शर्म आनी चाहिए। बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस सरकार में इतनी महंगाई नहीं थी सर, हर कोई जीता था, हर कोई आराम से चैन से रहता था। इनके राज्य में करप्शन भी उसी तरह से है, भ्रष्टाचार भी है। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनका ये नारा कहाँ तक सही है? आपको ही पता है, हमको ही पता है, सब जानते हैं। कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन कोई कह नहीं पाता है। कहेगा उसके ऊपर उल्टा एक्शन लिया जाएगा। जनता की आवाज़ बंद है। भाई विपक्ष क्यों होता है? विपक्ष इसीलिए होता है कि आईना होता है, वो दिखाता है कि नहीं आप यहाँ पे गलत हैं। यहाँ तो विपक्ष है ही नहीं। हाँ, जो भी है पक्ष है, विपक्ष है ही नहीं। अगर हम कुछ बोलते हैं तो हम गलत हो जाएंगे। लेकिन चलिए क्या कहेंगे इस बार? अब जो है जिस तरीके से आप गा रहे हैं, तो क्या जनता समझ रही है आपकी बातों को? बिल्कुल समझ रही है। अगर जनता समझ नहीं रही तो इतना लोगों का प्यार कहाँ से मिल रहा है? आप बताइए, यहाँ पे लोग खड़े हैं, अगर उनको समझ नहीं होता तो ये वक्त, अपना कीमती वक्त मुझे नहीं देते। और सबको समझ में आ रहा है। हर एक नौजवान बच्चे से जाके पूछिए जिनकी अभी शिक्षा से खराब। हम लोग संगीत के लिए तरस रहे हैं। हम लोग गाजीपुर में आज की डेट में हम लोग के कहीं पे क्लास नहीं है कि हम लोग संगीत कर सके। पता है मैं 2018 से सिंगिंग कर रहा हूँ, आज तक मैं प्लेटफॉर्म पर चढ़ नहीं पाया। बच्चे को कहें हम सभी आज बॉलीवुड से ऑफर मिल के मुझे मैं जा नहीं पाया। क्यों? गरीबी की वजह से। मुझे बॉलीवुड से मिला था, एजाज खान ने मुझे दिया था ऑफर मेरी आवाज़ पे, सिर्फ पैसे बिना। और इसके गरीबी इतना बढ़ चुकी है सर, मैं क्या बताऊं। मैं आज की डेट में गाजीपुर में तमाम सिंगर घूम रहे हैं, गाने वाले एक से एक हैं, मगर उनको कोई सपोर्ट नहीं करता है। अगर वो हो जाए तो गाजीपुर का नाम कर दें। तो सपा जो है सांस्कृतिक वीरों की धरती मानी जाती है, वीरों की धरती मानी जाती है। यहाँ पे हर एक चीज़ पैदा होती है, संगीत से रिलेटिव। देखिए जितने भी गाजीपुर के सैनिक हैं सब लोग देख लीजिए, आज भारत देश में कितना आज़ाद कराने में नाम किए हैं। गाजीपुर बहुत आगे है, पर ये इसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम लोग अफजाल अंसारी साहब को चुन रहे हैं, ताकि इस बार जो है दिल्ली तक पहुँचाया जाए। और उनसे हम लोग इस बार विद्यालय के लिए मांग करेंगे, ताकि सिंगरों के लिए भी सोचा जाए। जो बच्चे माफिया कहते लोग, माफिया परिवार है अभी। उंगली बराबर नहीं होती सर। हमें भी लोग माफिया कहेंगे, गुंडा कहेंगे, बदमाश कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, मसीहा भी कहा जाता है। मगर जानते हैं अच्छाई को दिखाया नहीं जाता, बुराई को ज़्यादा दिखाया जाता है। तो बोलने वाले को बोलने दीजिए ना। हम है ना, जनता है ना, जनता तो जानिए ना, बोलने से क्या होता है? तमाम बोलते हैं, कुछ भी होता है। चलिए जनता जान रही है। और अब देखने वाली बात है कि 1 तारीख को जो वोटिंग होगी तो क्या अफजाल अंसारी के समर्थन में लोग वोट करते हैं और यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत के जाती है या नहीं? तमाम सारी खबरें आप देखते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बताइए क्या नाम पड़ेगा? सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मेरा नाम पप्पू यादव, मैं जमानिया विधानसभा का रहने वाला हूं। मैं आज यहाँ गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में आया हूँ। और रही सवाल
सरकार बदलने की तो बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। ये देश की जनता कह रही है, गरीब मजदूर आवाम सबकी आवाज़ है कि सरकार बदलनी चाहिए। इस सरकार में जितना करप्शन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, धर्म के नाम पे वोट लिया जा रहा है, मजहबी बस ये मजहब का एक चोला ओढ़ करके राजनीति कर रहे हैं। सभी लोगों को ये चीज़ पता है और हमको आपको पूरे समाज को, आने वाली जनरेशन को इसके खिलाफ में आवाज़ उठानी पड़ेगी, एकजुट होना पड़ेगा। हम लोग नहीं एकजुट होंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और विशेष करके गाजीपुर, ये जो धरती है शहीदी धरती कही जाती है। हर घर से यहाँ पे एक लोग आर्मी में, पुलिस में, प्रशासन मतलब सेवा दे रहे हैं, अपनी शहीद होते हैं देश के लिए। लेकिन ये युवाओं के साथ अग्निवीर योजना, 21 साल का लड़का रिटायर होकर घर आएगा और 80 साल का बूढ़ा अपने लिए 5 साल और मांगेगा। आज भी यहाँ पे जो सरकारी अस्पताल है उसका गेट इनके परदादा के नाम पे है। तो शहीदी धरती हमेशा देश के लिए लोग मरे हैं। और वास्तव में यहाँ से अगर गठबंधन की जीत होती है तो माननीय मुख्तार अंसारी साहब की असली शहादत यही होगी। यहाँ के जनता को एकजुट होना पड़ेगा, यहाँ के जनता को आवाज़ उठाना पड़ेगा। खैर यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, 7 विधानसभा सपा की थी। इससे पहले भी विधानसभा का जो चुनाव हुआ 7 विधानसभा सपा जीती। लेकिन हाँ, लोकसभा में अब चुनाव होने के बाद, वोटिंग होने के बाद ये लोग परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। अभी फर्स्ट सेकेंड राउंड का जो वोटिंग हुआ राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमाम स्टेट में, यहाँ पे वोटिंग होने के बाद आंकड़ा अलग है। चुनाव आयोग फाइनल आंकड़ा दे रहा है, उसके बाद ये लोग वोटिंग बढ़ा ले रहे हैं। कहाँ से बढ़ रहा है परसेंटेज भैया? लमसम 2 करोड़ वोट ये लोग बढ़ा चुके हैं। मेहनत मजदूरी करके कमाते खाते हैं। चलिए हाँ बताइए, आप तो जो है कलाकार हैं। जी बिल्कुल। तो चाहेंगे शुरुआत हो जाए कुछ? जी बिल्कुल। इस बार अफजाल अंसारी साहब के लिए मैं गीत लेके आया हूँ। इस बार गाजीपुर के ये पूरा आवाम देख रहा है ना, ये सबकी आवाज़ है और मैं अपने गीत के माध्यम से आपको सुनाना चाहता हूँ। गाजीपुर का सपना अब की फिर से पूरा हो जाएगा। गाजीपुर का सपना फिर से अब की पूरा हो जाएगा। रोकेगा ज़माना लाख मगर, रोकेगा ज़माना लाख मगर अफजाल नहीं रुक पाएगा। रोकेगा ज़माना लाख मगर अफजाल नहीं रुक पाएगा। अफजाल अंसारी जनता का दुख दर्द समझने वाले हैं। दलितों की भलाई की खातिर हर मोड़ पे लड़ने वाले हैं। आवाज़ यही है जनता की, आवाज़ यही है जनता की, क्या कोई इसे झुठलाएगा। रोकेगा ज़माना लाख मगर, रोकेगा ज़माना लाख मगर अफजाल नहीं रुक पाएगा। रोकेगा ज़माना लाख मगर अफजाल नहीं रुक पाएगा। वाह वाह, क्या लग रहा है कि नहीं रुक पाएगा? बिल्कुल नहीं रुक पाएंगे। इस बार अफजाल अंसारी, आप किसी को भी लड़ा के देख लीजिए, अफजाल अंसारी साहब पूरा भारी मतों से इस बार जीतेंगे। भाई साहब, जनता अभी कोरोना का वो दुर्गम दृश्य भूली नहीं है। किस तरह से लोग साइकिल से, टेम्पू से कहाँ कहाँ कितने लोगों की जाने गई, ये चीज़ें जनता को अभी भी याद है। भुखमरी किस तरह से हुई, कितनी परेशानी हुई, गांव के लोग किस तरह से दिल्ली, बम्बई, गुजरात से भाग के यहाँ आए, इस चीज़ को जनता नहीं भूली है। युवाओं को थाली और कटोरा पिटवाए हैं कोरोना काल में, ये चीज़ जनता नहीं भूली है। यहाँ लोगों को रोजगार चाहिए, शादी नहीं हो पा रही है बच्चों की, जो सपना देखे थे कि हमको पुलिस में भर्ती होना है, आर्मी में भर्ती होना है, उन बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है बेरोजगारी की वजह से, नौकरी की वजह से। उनके दिल से पूछिए युवाओं के दिल में कितना दर्द है। हाँ बताइए, और भी कुछ है? जी बिल्कुल, अखिलेश यादव जी के लिए भी लेके आया हूँ। अखिलेश यादव के लिए साइकिल का अब चलेगा दौर, कोई नहीं टकराएगा। हाँ हाँ, साइकिल का अब चलेगा दौर, कोई नहीं टकराएगा। सपा का झंडा लहराएगा, अखिलेश जी का राज अब आएगा। सपा का झंडा
लहराएगा, अखिलेश जी का राज अब आएगा। युवा जवान सब लगाए हैं आस, आएंगे भैया तो करेंगे विकास। भारत की जनता खोज रही है, शेर वापस अब आएगा। भारत की जनता खोज रही है, शेर वापस अब आएगा। सपा का झंडा लहराएगा, अखिलेश जी का राज अब आएगा। सपा का झंडा लहराएगा, अखिलेश जी का राज अब आएगा। तो वाकई में क्या अखिलेश जी का राज अब आएगा? बताइए। आएगा आएगा। जनता बच्चा बोल रहा है अखिलेश जी का आएगा राज। अच्छा अच्छा। होगा नहीं तो फिर कैसे विकास होगा? अच्छा, विकास होना चाहिए। विकास तो मोदी जी कर रहे हैं। अखिलेश जी आएंगे तभी विकास होगा। अच्छा, हाँ कह रहे हैं विकास तो मोदी जी के राज में होगा। अरे कुछ नहीं, कहाँ विकास हुआ? के नाम पे राशन बांटने से होता है सर? हाँ, इनको सोचना चाहिए कि आज देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गया और यहाँ की जनता 5 किलो राशन के लिए दौड़ रही है। आप ऐसा व्यवस्था करिए कि जनता 5 किलो राशन के लिए न दौड़े, वो जनता खुद ही अपना कमा के खा ले। आप आए तो आप खुद ही कहें कि नहीं भाई हमें ज़रूरत नहीं है। इनको शर्म आनी चाहिए। बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस सरकार में इतनी महंगाई नहीं थी सर, हर कोई जीता था, हर कोई आराम से चैन से रहता था। इनके राज्य में करप्शन भी उसी तरह से है, भ्रष्टाचार भी है। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनका ये नारा कहाँ तक सही है? आपको ही पता है, हमको ही पता है, सब जानते हैं। कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन कोई कह नहीं पाता है। कहेगा उसके ऊपर उल्टा एक्शन लिया जाएगा। जनता की आवाज़ बंद है। भाई विपक्ष क्यों होता है? विपक्ष इसीलिए होता है कि आईना होता है, वो दिखाता है कि नहीं आप यहाँ पे गलत हैं। यहाँ तो विपक्ष है ही नहीं, जो भी है पक्ष है, विपक्ष है ही नहीं। अगर हम कुछ बोलते हैं तो हम गलत हो जाएंगे। लेकिन चलिए, जनता क्या को नहीं क्या बोलते कहेंगे हैं। इस बार? अब जो है जिस तरीके से आप गा रहे हैं, तो क्या जनता समझ रही है आपकी बातों को? बिल्कुल समझिए। अगर जनता समझ नहीं रही तो इतना लोगों का प्यार कहाँ से मिल रहा है? आप बताइए। यहाँ पे लोग खड़े हैं, अगर उनको समझ नहीं होता तो ये वक्त, अपना कीमती वक्त मुझे नहीं देते। और सबको समझ में आ रहा है। हर एक नौजवान बच्चे से जाके पूछिए जिनकी अभी शिक्षा से खराब। हम लोग संगीत के लिए तरस रहे हैं। हम लोग गाजीपुर में आज की डेट में हम लोग के कहीं पे क्लास नहीं है कि हम लोग संगीत कर सके। पता है मैं 2018 से सिंगिंग कर रहा हूँ, आज तक मैं प्लेटफॉर्म पर चढ़ नहीं मिला पाया। बच्चे को कहें अगर हम मिला सभी होता तो ये कहीं आज आगे होता। बॉलीवुड से ऑफर मिल के मुझे मैं जा नहीं पाया। क्यों? गरीबी की वजह से। मुझे बॉलीवुड से मिला था, एजाज खान ने मुझे दिया था ऑफर मेरी आवाज़ पे, सिर्फ पैसे बिना। और इसके गरीबी इतना बढ़ चुकी है सर, मैं क्या बताऊं। मैं आज की डेट में गाजीपुर में तमाम सिंगर घूम रहे हैं, गाने वाले एक से एक हैं, मगर उनको कोई सपोर्ट नहीं करता है। अगर वो हो जाए तो जब भी गाजीपुर का करती नाम है, कर दें। तो सपा जो है सांस्कृतिक वीरों की मंच का धरती मानी सपोर्ट जाती है, करती सांस्कृतिक कार्यक्रम वीरों की वाले धरती मानी जाती है। हमको यहाँ आगे पे करना। हर एक चीज़ पैदा होती है, संगीत से रिलेटिव। देखिए जितने भी गाजीपुर के सैनिक हैं सब लोग देख लीजिए, आज भारत देश में कितना आज़ाद कराने में नाम किए हैं। गाजीपुर बहुत आगे है, पर ये इसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम लोग अफजाल अंसारी साहब को चुन रहे हैं, ताकि इस बार जो है दिल्ली तक पहुँचाया जाए। और उनसे हम लोग इस बार विद्यालय के लिए मांग करेंगे, ताकि सिंगरों के लिए भी सोचा जाए। जो बच्चे माफिया कहते लोग, माफिया परिवार है अभी। उंगली बराबर नहीं होती सर। तो हमें भी लोग माफिया कहेंगे, गुंडा कहेंगे, बदमाश कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, मसीहा भी कहा जाता है। मसीहा भी कहा जाता वही चीज़ है। है। मगर जानते हैं अच्छाई को दिखाया नहीं जाता, बुराई को ज़्यादा दिखाया जाता है। तो बोलने वाले को बोलने दीजिए ना। हम है ना, जनता है ना, जनता तो जानिए ना, बोलने से क्या होता है। तमाम बोलते हैं, कुछ भी चलिए होता है। चलिए, जनता जान रही है। और अब देखने वाली बात है कि 1 तारीख को जो वोटिंग होगी, तो क्या अफजाल अंसारी के समर्थन में लोग वोट करते हैं और यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत के जाती है या नहीं? तमाम सारी खबरें आप देखते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।